ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनका बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होता है उनके आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो साथ ये है कि वो कंडीशंस जो हैं वो बहुत ऐसी कंडीशंस नहीं कि जहां बॉल बैट पे आएगा। ठीक है, हाँ। तो आप भी एक अच्छी स्पिन अटैक के अगेंस्ट खेल रहे होंगे। अगर तो हम फील्डिंग शानदार करते हैं, हम कैचेस लेते हैं, तो आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। इससे बड़ी बड़ी इंडिया की टीमें हमारे अगेंस्ट अभी रिसेंटली खेली हैं, को एक आध मैचेस जो T20 सारे अच्छे मैचेस हुए हैं, आखिर तक गए हैं। तो मुझे लगता है मैच तो आखिर तक जाएगा। साथ साथ ये कि थोड़ा सा सेंसिबल ये ज़रूर सोचना है कि क्या वो टोटल है जिस पे आप जीत पाएंगे। तो अभी तक जो दुबई की कंडीशन है, अगर आप 170-80 करीब करीब कर लेते हैं पहली बारी में, तो आप मैच जीत सकते हैं। और आप पे अगर हो बट गए इंडिया क्या 170-80 तो इंडिया क्या गैस, बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना चेस करने में। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर आप पे 170-80 पड़ गए तो देखिए, आप पे 170-80 पड़ गए तो एक अलग बात है। वो पड़ गए तो पड़ गए, आप कितने पे रोकेंगे, मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ। मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ ना कि आप कितने पे रोकेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए 150 से 60 के दरमियान आप उन्हें उसमें मैं एक टेक्निकल, दिस शुड बी योर टारगेट। बाकी वो पढ़ तो कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। अगर हमारी टीम 170 या 80 रन करती है, समझ लें अगर हमारी टीम 170-80 कर लेती है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे थे और उनके पास फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं और बुमराह खेलते हैं, अगर आप बुमराह जैसे प्लेयर को आप रन्स कर रहे हैं, एक चीज़ बताऊं, बुमराह गलत टाइम पे आ गया है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसका जो लेवल है ना वो 20-25 साल 15-20 साल पहला वाला था। उस टाइम जो क्रिकेटर खेलते थे उसका वो लेवल है। क्यों? इसी वजह से वो हर फॉर्मेट में हर टाइम परफॉर्म करता है, जब लेके वो आउट कर देता है, टीम को जितवाता है, तो उसका जो कैलिबर है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो हम अगर 170-80 रन करते हैं तो इसका मतलब हमने बुमराह को भी झेला, हमने हार्दिक पांड्या को भी अच्छा खेला और स्पिनर्स को भी खेला। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया 170-80 करती है तो वो अगर टैकल करके स्पिनर्स को, जो कि चांसेस हैं कि यार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग क्या है? आपके पास एक वो फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, जो मार खाने पे आता है, सर्किल में भी खाता है और आखिरी में भी खाता है। उसके बाद अगर आप फ़हीम अशरफ को खिलाते हैं, डेढ़ फास्ट बॉलर आपका, कभी बॉलिंग करता है, कभी नहीं करता, कभी बैटिंग करता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे तो हम इतने रन करेंगे अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। हमारे पास ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस हैं कि यार अगर मिसाल के तौर पर इब्रार अच्छी गेंद कर रहा है या सुफियान अच्छी गेंद कर रहा है, तो फिर उसके बाद जब आप ये दो सोचते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि डिफरेंट एक्शन है, चाइना मैन, मिस्ट्री स्पिनर, तो फिर जब आप इनको टैकल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको नवाज हल्का लगने लग जाता है। ये मैं क्रिकेट के हिसाब से बता रहा हूँ कि फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको इजी लगते हैं, फ्लाइट करेगा, डाउन द विंड निकल के मार सकते हैं, स्वीप शॉट मारते हैं कवर पे। नवाज घबराता है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी टेक्निकल सी जो है वो चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज में अगर उसमें और पुट इन, अच्छा उसमें एक चीज हम ना, जब हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, हमारे जहन में कहीं ना कहीं जा रहा है इट्स ऑल अबाउट पेस, लेकिन जिस तरीके से दुबई की विकेट है, हमने देखा कल भी के फास्ट बॉलर्स जब रोल ओवर कर रहे हैं, स्लो इन वन कर रहे हैं, तो इट्स अ मिक्स बैग। अगर आपको वहां कामयाब होना है एज अ फास्ट बॉलर, तो आप सिर्फ तेज करके नहीं जाएंगे, वेरिएशन वाली बात। हमारे यहाँ वेरिएशन किसकी बेहतर है? वेरिएशन देखिए, वेरिएशन वहां पे भी फायदेमंद होती है कि जहां पे आपके पास राइट हैंडेड बैट्समैन ही खेल रहे हैं या लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं एक ही तरीके से। उनके पास अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास तिलक वर्मा भी है लेफ्ट हैंडेड, उनके पास अक्षर पटेल भी है, 3 लेफ्ट हैंडेड आपके पास। ठीक है ना, तो आपके पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन उनके पास 3 लेफ्ट हैंडेड है। उसके साथ साथ 3 4 राइट हैंडेड भी है, सूर्या कुमार हो गया, शब्बिन गिल हो गया, संजू सैमसन हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब यानी मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलेंगे तो उनका हारना बनता है, वरना उनका बनता नहीं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने लेफ्ट हैंडेड है? एक नवाज नहीं, नवाज तो नीचे 7वें 6ठे 7वें ना। मैं प्रॉपर बैट्समैन की बात करूं, वो मैंने प्रॉपर बैट्समैन गिनाया, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, जिसको हम किस नंबर पे खिलाएंगे मैं बार और बार फखर जमान जो है कभी वो तीसरे पे आएगा, कभी चौथे पे आएगा, वो तो ये कहता ना ये हमारा डिच है। अच्छा अब सुने, हमारे बैट्समैन क्या कहते हैं, अगर फखर जमान से पूछो वो कहते हैं कि मुझे किसी नंबर पे खिला लो, कोई मसला नहीं है। वो तो अगर आप हसन नवाज से पूछते हैं, वो कहता है मुझे किसी नंबर पे खिला लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तो है। ठीक है ना, तो मसला है। जब आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलना होता है ना, तो फिर आपने एक बैटिंग लाइनअप एडजस्ट करना होता है। ठीक है कि ये आपकी बैटिंग है, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से आप समझते हैं
कि किसको ऊपर नीचे करना है, शफल करना है, वो बात की बात है। लेकिन हमारा तो अभी समझ ही नहीं आ रही। आज भी हम ये भी डिस्कस करेंगे, मैं भी करूंगा, कोई पता नहीं है कल कौन खेलेगा, फास्ट बॉलर कौन खेलेगा, फहीम खेलेगा नहीं खेलेगा, हारिस खेलेगा नहीं खेलेगा, हमने सरप्राइज रखा एक स्पिनर खेलेगा नहीं खेलेगा, ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा। जिसने पिछले मैच में तीसरे नंबर पे आके 66 की हारिस वो ने, किस नंबर पे खेलेगा, वो किस नंबर पे खेलेगा ये भी हमें नहीं पता।